बात को कहे थे कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोगों ने बताया था कि ऐसी सी बात है, अगर हम लोकसभा में प्रश्नकाल में या इस प्रश्न को, इस मुद्दे को उठाएंगे तो उत्तर यहीं आने वाला है। ये तो हम लोगों को पहले से पता था और इसी वजह से हम लोग जानते थे कि इसमें सारी चीजें जो है परेशान करने वाली हो सकती है, इसीलिए हम लोग वहां फिर इस मुद्दे को ज्यादा हम लोग नहीं किया। और देखिए आप, प्रश्नकाल में इस मुद्दे को बहुत उठाया नहीं गया और हमारे साथी इतने उत्साहित थे कि उनको लग रहा था कि सरकार डाटा कलेक्शन कर रही है, बजट सत्र में उनके फेवर में कुछ घोषणा कर देगी। लेकिन हम लोग इस बात को मानते थे कि प्रमोद तिवारी जी, चूंकि वो हाई कोर्ट में एडवोकेट भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, जल्दी कोई आगे आकर के इसको बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रवीण सिंह जी हमारे दिन रात एक किए हुए हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, आपका भी स्वागत है। तो सतीश चंद्र यादव जी, सुमानता जी, तो ये जो है जब हम लोगों को ये चीजें पता चली तो हम लोगों ने उस पर फोकस न करके सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ा। और तब ये दिमाग में आया कि कोई फेस वैल्यू एडवोकेट अगर इस लड़ाई को लड़ेगा तो निश्चित रूप से जीत होगी। देखिए हमारे चौधरी साहब आ गए हैं, आपका स्वागत है। और तो ये हम लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, ये होना चाहिए, और उसी पर फिर हम लोगों ने फोकस करके जनवरी से ये प्रोसेस शुरू किया। और धीरे धीरे जो चीजें आ रही हैं सामने, जैसे इसमें आई, सब लोग परेशान हुए। उसमें आप खुद देखे होंगे कि पत्र में क्या, पत्र का अगर आप सीधा सीधा उसकी व्याख्या करेंगे तो उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया है कि टेट सबके ऊपर थोपा गया है। आप खुद ध्यान से पढ़ लीजिए, अंतिम 2 लाइन कंक्लूजन का है, उसमें ये लिखा गया है कि नई नियुक्ति पाने के इच्छुक लोगों को और सेवारत पदोन्नति में के माध्यम से नियुक्ति पाने के सेवारत शिक्षकों के लिए योग्यता की गई है। मतलब वहां भी टेट की बात नहीं की गई है। तो इतना निगेटिव बातें उसमें नहीं थी, और निगेटिव बातें नहीं होने की वजह से अब आप देखिए, एक समाचार पत्र में इतना बड़ा दे दिया कि जैसे लग रहा था कि पूरा पहाड़ गिर गया। यूट्यूबर हमारे सक्रिय हो गए, बहुत सारे ज्ञानी लोग तुरंत आ गए, लिखना शुरू कर दिए, फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप तक। और उन्हीं ज्ञानियों का ज्ञान अभी तक चल रहा है, अभी तक। अच्छा आप खुद बताइए कि लोकसभा में जो जवाब आया है वो भले ही हमारे फेवर में ना हो, सरकार चाहती तो एक कमेटी गठित कर सकती थी और इस मामले को हल्का करने के लिए कुछ भी एक रास्ता निकाल करके, भाई चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, हल तो कोर्ट से होना है, तो उस चीज को थोड़ा सा जैसे लोग परेशान ना हो उसकी वजह से एक चीज कर सकती थी। मान लीजिए नहीं किया, लेकिन उसने खिलाफ भी नहीं लिखा। पत्र जो है वो सीधा गोलमाल पत्र, एक गोलमाल तरीके से जवाब दे करके वो बगल में हट गए। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना पैटर्न बना करके दे दिया। लेकिन हमारे यूट्यूबर साथी, हमारे कुछ मीडिया के कुछ पत्रकार साथी, कुछ हमारे ऐसे समाचार पत्र में इस तरह से, मतलब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले समाचार पत्र में पत्रकार लोग पूरे तह तक जाते थे, तब न्यूज को सही तरीके से निकाल करके, जो फिल्टर होकर के सरकार की कमियां होती थी, जो गलत उनका इंटरप्रिटेशन होता था, उसको दूर करके आम नागरिक को राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब यहां उल्टा हो रहा है। तो आप सोचिए कि वो चीजें थी। देखिए मैं सलामत अली जी, आपने कहा आंदोलन भी होना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन आंदोलन का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। आंदोलन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम एक शिक्षक हैं, हमारी एक लिमिटेशन है, हमारे दायरे में फिलहाल क्या चीजें शिक्षक की गरिमा है उसको मेंटेन रखते हुए हमको अपनी बातों को रखना चाहिए। हमको धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, सभी शिक्षकों को एक मंच पे आकर के इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, अनशन करना चाहिए, आमरण अनशन करना चाहिए। वो तरीका हमारा होना चाहिए, न कि गाली गलौज, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। ये सब अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से कमजोर होंगे। तो मेरा ये मानना है
कि आज की परिस्थिति में ये सब करने की जरूरत नहीं। अच्छा आप एक बात बताइए, और मैं ये लीगल टीम का ये अभिकथन है, लीगल टीम केवल 3 लोगों से शुरुआत हुई थी, आज देखिए कि लाखों हजारों लोग इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। और अब केवल एक अमित सिंह, संतोष बघेल, राजेश सिंह नहीं है, बल्कि सभी लोग, हर व्यक्ति इस लीगल टीम का सदस्य है। हर वो व्यक्ति सदस्य है, नॉन टेट से लेकर के टेट या शिक्षक साथी, जो अपने शिक्षक के हित की बात सोचता है।